हैं। चलिए फाइनली अब क्लास शुरू करते हैं आज की। पिछले संडे, हाँ यार देखो लैपटॉप टूट गया, इससे संडे ठीक है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। कुछ स्टूडेंट आई थिंक थोड़े इम्पेशेंट हो रहे थे, ऐसा कितने बच्चे हो रहे थे? टाइप करो। 2 बजे एग्जैक्टली क्लास शुरू करेंगे। देखो इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। देखो अब ऑब्वियसली बात है यार, पिछले संडे तो जेन्युइन रीजन था, मेरा लैपटॉप भी उसी वक्त ही हो गया। एक्चुअली क्या था, घर पे अब बड़े भाई के बच्चे हैं तो पता नहीं, या तो उनसे गिर गया या पता नहीं किसी हेलो रखा था। ये देखो तो अनम्यूट कर ये होता ना। चलो म्यूट कर दो फिर, ठीक है, नहीं तो हेलो हेलो आवाज आती रहती है। हाँ होता है, वही कुछ बच्चे थोड़ा सा ना, देखा मैंने थोड़ा रिस्पॉन्स वगैरह मिक्स आता है यार, इससे पहले तो चल ही रही है रेगुलर। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है एंड्रॉयड हैकिंग का हमारा चल रहा था। ठीक है, एंड्रॉयड हैकिंग में हमने पेलोड बनाना सीख लिया था, राइट। पेलोड बनाने, अभी पेलोड बनाने की बात चल रही है, पेलोड को कनेक्ट करना तो सिखाएंगे। पेलोड बनाना हमने सीख लिया था, यहाँ तक हो गया। पेलोड बनाने तक किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी भी बच्चे को? थैंक यू अभिषेक। पेलोड बनाने में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो? नहीं, ठीक है। किसी बच्चे को पेलोड में कोई दिक्कत नहीं, सबका बन रहा है पेलोड। चलो गुड। देखो अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, जो बच्चे अभी सपोर्ट लेंगे, अब यहाँ पे पता है क्या, मैंने बैचेस में ना एनालाइज करा। कुछ बच्चे होते हैं चैट में, जब मैं सबसे क्वेश्चन पूछता रहता हूँ भाई किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है, तब बोलेंगे नहीं। बाद में जाके बोल दोगे सर मेरे को तो ये आया नहीं, तो वो गलत है। बोलना है अभी बोलो, बाद में मत बोलो। मतलब बाद में भी सपोर्ट दूंगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, बट अभी बोलो। अभी जो दिक्कत है वो दिक्कत अपनी सॉल्व करवाओ। अब कुछ बच्चों को साउंड का इशू आ रहा, तो लिख देते हैं क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो। अब मैं एक सेकंड अनम्यूट कर रहा हूँ, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है फटाफट पहले अपना वो डाउट क्लियर करवा लो। पेलोड बनाने में किसी को कहीं इशू आ रहा है? आप ऑडियो पे आ सकते हो चालू। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड। जी हेलो, बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रहा है? हेलो पेलोड। सर, हाँ मैंने क्लास किया था सर। सर पेलोड बनाने एक बार फिर फटाफट एक बार सिखा देना, मतलब पेलोड बनाना फटाफट सिखा दो। है कुछ भी नहीं, कमांड ही तो डालनी है काली लिनक्स में। काली लिनक्स का मेटास्प्लॉइट ऑन करके मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल होना चाहिए, कमांड ही तो डालनी है, सिंपल कमांड भी है आपके पास, कमांड भी दी हुई है। एरर कहाँ आ रहा है ये बताओ। सर मेरा लैपटॉप में काली लिनक्स इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है। एक सेकंड। यार लैपटॉप में काली लिनक्स नहीं हो रहा इंस्टॉल। यार ये तो पता है, अब हम एडवांस स्टेज पे पहुंच रहे हैं, अब हमारा कोर्स का एंड आ रहा है और अभी काली लिनक्स इंस्टॉल नहीं हो रहा है। पेलोड बनाना मैं 2 से 3 बार लाइव करवा चुका हूँ, करवाया कि नहीं करवाया? हाँ ना, बाकी बच्चे कहाँ हैं बताओ। यस सर, क्या यस सर? सर। पेलोड बन भी गया सर, पेलोड का काम भी हो गया। आपने होमवर्क दिया था गोस्ट का, वो भी हो गया। गोस्ट का बना के हम लोगों ने व्हाट्सएप भी कर दिया। जी जी सर, पिलोड बन भी गया है, उसको किसी भी ओरिजिनल एप्लीकेशन में एम्बेड भी हम कर दे रहे हैं। देखो उसके बाद किसी भी एंड्रॉयड फोन को हैक भी कर ले रहे हैं। सर पेलोड एंड्रॉयड फोन हैक तो नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ सर, पेलोड बन गया। पेलोड में आपने बोला था कि हम एडिटिंग करना, उसमें क्या कैसे डालना है और कैसे फिर आगे हैक करना, वो आपने बोला था सिखाएंगे। बिल्कुल। सर डीप वेब और डार्क वेब के बारे में भी बता दीजिएगा। ठीक, डीप वेब सर डार्क क्या हम उसे शॉपिंग भी कर सकते हैं? कर सकती हो शॉपिंग। भाई अभिषेक अविनाश जो भी है यार, टीचर मैं हूं ना, मैं आंसर दे दूंगा। सर वो सर एक मतलब मेरा उसमें कोड था। पर्सनल डिटेल्स वगैरह तो नहीं चली जाएगी, ऐसा कुछ? कोई नहीं, मैं इसका आंसर दे दूंगा। अगले क्वेश्चंस बताओ।
मैं लिख Okay. रहा सर मैं गिटहब में सर एक फोल्डर मतलब सर अपलोड करके सर उसको मतलब लिनक्स पर रन कर रहा हूँ, बट सर एक मतलब वो एरर आ रहा है कि सर जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन सर मतलब रिमूव्ड ऑन 13 अगस्त, सर बार बार सर यही सेम एरर आ रहा है। हेलो सर, मुझे कमांड में प्रॉब्लम सर। कौन सी सिंपली सर एक प्रॉब्लम है? डाटा हैकर हेलो फोल्डर सर, है। हम्म, कमांड में सर प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है बताओ। सर प्रॉब्लम यही है कि पोर्टल नंबर सर कैसे डालना है, और उसमें जो कमांड जो दे रहे हैं वो सर समझ में नहीं आ रहा है, जो लास्ट वाला जो कमांड डाल रहे हैं, और उसमें जो नाम डाल रहे हैं लास्ट में, फिर वो जो आ जा रहा है स्क्रीन पे समझ अरे नहीं आ रहा है। बैकग्राउंड वॉइसेस बंद करो, सबको समझ में भी आएगा। और सुनिए ये ना देखो ना, अबे किसी ने कोई गाना चला रहा है भाई, यहाँ पे हम गाना सुनने थोड़ी बैठे हैं। सर। हम्म, और सब बताइए, आपका जो लैपटॉप ग्लिच हुआ था वो सही हो गया? नई स्क्रीन लगवा ली थी। सर इसमें सर और एक प्रॉब्लम और आ रहा है सर। अभी सपोर्ट क्या से हुआ हेल्प कि कीजिए। ओरेकल का अपडेट्स आया है, ओरेकल का अपडेट जो 0.36 वाला आ गया, हमारा 3.5 चल रहा था, तो अभी हेलो नया अपडेट 3.6 आया है, तो उसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो हैंग हो जा रहा है, और अनइंस्टॉल करके भी करे तब भी वो नहीं ले रहा। लास्ट में 3.5 को ही यूज कर रहे हैं, 0.35 ही यूज कर रहे हैं, मगर वो बार बार उसमें मैसेज आके वो काम स्लो कर दे रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन। सर सपोर्ट से मैसेज रिप्लाई नहीं आ रहा है सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर कर दूंगा, इसके बाद सबको म्यूट कर सर हेलो सर। एक सर सर कोड फॉरवर्डिंग में दिक्कत हो रहा है सर थोड़ा। ठीक है, अब आप बताओ जी। सर सर मैं ये पूछ रही थी कि इससे हम जॉब भी गेट कर सकते हैं, लाइक हमारी जॉब वगैरह भी लग सकती है कहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। सर हेलो पूछ रही सर। हूँ मैं आपसे। हेलो सर। सर इससे पैसे कैसे कमाएंगे? सीख तो रहे हेलो लेकिन इसमें कुछ रजत सर बताओ रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सर्टिफिकेट। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ, समझ गया मैं क्वेश्चन भी। हेलो सर रजत सर। सर हेलो आपने बोला था मेक मनी वाला भी करवाऊंगा इसी क्लास में। हम्म, हेलो क्लास सर। तो नहीं करी। अभी सर मेरा भी बात सर थोड़ा सुनिए। आपने बोला था कि आप 10 बच्चों को सिलेक्ट भी करोगे रैंडमली, तो वो कब करोगे आप? बिल्कुल ठीक है जी, अगला क्वेश्चन बताओ। सर सर ये एडवांस पूछ रहा लेवल था पढ़ाइए। नेट को सेटअप करते हैं। हेलो भाई देखो, मैं व्हाइट बोर्ड पे ना लिख रहा हूँ अपना, मेरा सर यहाँ लास्ट तक फिल हो गया है, यहाँ तक जैसे ही फिल होगा फिर मैं आंसर देने शुरू कर दूंगा। बताओ अगले क्वेश्चन। ओके सर। सर चलो। मेरी एक सर पाइथन की स्क्रिप्ट है सर, मैं उसको मतलब रन किया सर, मतलब मेल सर एक फोल्डर टाइप का सर, मैंने मेल में डाल के सर लिनक्स पर रन किया सर, वो मतलब स्क्रिप्ट ही सर ब्लैंक आ गई। फिर सर मैंने गिटहब पे डाल के सर रन किया तो सर उसमें काफी एरर आ रहे थे, मैंने आपको सर शायद व्हाट्सएप भी किया था। ठीक है, आपने पाइथन की स्क्रिप्ट चलाई, गिटहब पे एरर आ रहे हैं, नॉर्मल उस पर चला रहे हो तो ब्लैंक हो रही है। मतलब सर नहीं सर, मतलब गिटहब से सर उस पे लेके मतलब गिटहब में सर अपलोड करके सर वहां क्लोन करके चला रहा हूँ, तो सर उस पे एरर आ रहे थे सर, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन कुछ इस टाइप का। जी सर। ठीक है, क्या कह रहा है खतरनाक बंदा भी सही। चलो अगला। हेलो सर। सर क्रिया की विंडो में वो विकी टर्मिनल चल एक नहीं पा सेकंड, रहा है। हम लोग अपना डाउट क्लियर करेंगे क्लास खत्म होने। विकी कुमार, आपको ट्रेनिंग से बात कर रहा हूँ मैं। ये हरकतें मैंने सर पहले की बंद करवा रखी थी, फिर बेफालतू की कर रहे हो। सर जैसे कि रेट सर को सेटअप सुनिए ना। करते हैं ना। विकी कुमार बाहर हो अब आप। हेलो सर रजत हाँ, सर। बताइए। सर जब रेट को सेटअप करते हैं ना तो वो गायब हो जाता है अपना अभी, मतलब कि सॉफ्टवेयर उसको सेटअप करते हैं ना, वो इस पे लिखा था कैन नॉट एग्जीक्यूट। सर सुनिए ना, एक और क्वेश्चन है हमारा। सेटअप करते हो काली में? एक और विंडो में चला रहा है सर। विंडो में रेपो कौन से सेटअप कर रहे हो? किसके रेपो रेपो? नहीं सर, रेट रेट सॉफ्टवेयर नहीं होता, रेट मान। अच्छा रैप, ऐसा बोलो ना। हेलो सर सर। सर प्ले लोड सुनिए ना, एक एक मेरा भी क्वेश्चन क्वेश्चन पिंटू है। कुमार सर। बताओ। तो सर फायरवॉल सर को भी ऑफ पिंटू करके कुमार देखा तब लास्ट भी नहीं क्वेश्चन। होता है। सर प्ले लोड एंड्रॉइड में चला सकते हैं? अच्छा, चलो और क्वेश्चन बताओ। सर सर पिंटू कुमार सर। सर एक हमारे यहाँ लास्ट छोटा सा क्वेश्चन सर। पिंटू सर कुमार हमारे यहाँ का एक क्वेश्चन है। वो मिलेगा। एक सेकंड एक सेकंड, देखो यार एक एक करके बोलो, सबको मौका दो। ठीक है सर सर एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन सर।
सर ये हेलो गोस्ट तो हमने इंस्टॉल कर ही दिया। गोस्ट इंस्टॉल करने के बाद अब जब बाहर आके अब दोबारा खोल रहे हैं तो एलएस करके गोस्ट दिख रहा है, गोस्ट फोल्डर सीडी गोस्ट कर दे रहे हैं। तो उसके बाद सर गोस्ट को ओपन करने के लिए पंगा आ रहा है सर। और गोस्ट में बहुत सारे, मेरा 2 तरह का गोस्ट लोड हो गया है। एक गोस्ट तो प्लेन खुल रहा है, उसमें खाली 4 ऑप्शन दिखा रहे हैं, और एक गोस्ट के अंदर बहुत सारे मेनू दिखा रहे हैं कि ये करना है कि वो करना है, कि हैकिंग के ढेर सारे उसमें फोल्डर दिखा रहे हैं। तो गोस्ट को ओपन करने के लिए सर लास्ट कमांड जो होती है वो क्या डालूं सर? वो एसएच करके डालो ना, डॉट एसएच करके, वो तो वो ले नहीं रहा है, वो बैच एरर दिखा दे रहा है। ठीक, अगला सर क्वेश्चन। रहमान रेहान का एक क्वेश्चन है। पेलोड में एंड्रॉइड यूज कर सर सकते हैं। सर रहमान रेहान का एक क्वेश्चन है, सुनिए ना। बताओ। जो सेशन उसमें एंड्रॉइड हैक कर रहे हैं तो सेशन बन जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं टिक रहा है। मान लीजिए वो बैक कर रहा है तो वो हट जा रहा है सेशन। सेशन को back कर रहे हैं तो हेलो सर, हेलो सर, सर मेरे कॉल बॉम्बार्डिंग की दिक्कत आ रहा है। यार बम, चलो कॉल बॉम्ब। ठीक, सर मेरा क्वेश्चन मैं बोलूं? चलो हो गया, अब मैं लिखूंगा। चलो बताओ। सर क्वेश्चन ये था सर कि जैसे कि विंडोज का हमने कोई भी ड्राइवर वगैरह हम डाल लेते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, मिल भी जाता आसानी से। बट क्या होता है कि लिनक्स का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम जब डालते हैं सिस्टम अपने, तो कभी कभी क्या है कि काफी सारे डिवाइस का ड्राइवर नहीं डाउनलोड हो पाता है और मिलता भी नहीं जल्दी। तो इसका कोई सोल्यूशन है सर? और कोई क्वेश्चन? एंड्रॉइड में प्ले सर। पिंटू कुमार क्वेश्चन सा। सर DVWA पे वर्नरेबिलिटी एनालिसिस कैसे करते हैं? ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? पिंटू कुमार सा। सर आपने बोला था वो nhm करके कोई कमांड की, आप बोले तो उसके बारे में भी आगे बताएंगे डिटेल। nhm करके कमांड आ रही थी गोस्ट में, समझ नहीं आया। अच्छा चलो, अब मैं सबके आंसर्स देने पे आऊं। अब जिसका सर मेरे क्लास क्वेश्चन बताओ। सर बताओ सर। सर DVWA पे सर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस कैसे करते हैं? ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर पिंटू कुमार सर क्वेश्चन सा। बताओ जी, बताओ। एडीबी सर क्वेश्चन में सर एडीबी चैट एक भेजे व्हाट्सएप पे सर, वो थोड़ा सा देख लीजिए 1 मिनट। यार मैं बात करते करते व्हाट्सएप नहीं चला सकता ना। सर एक कमांड है सर, 1 मिनट से उसका चैट सर भेजे हैं, थोड़ा वो जो बता रहे थे, जो एंड्रॉइड डिबग सर बता रहे थे ना सर। सर उसके बारे में थोड़ा सर बताए थे तो अच्छा रहता। आपने व्हाट्सएप पे भेजे? यस सर। बंदा। ठीक है, और कुछ? सर इन लोगों को ब्लॉक कीजिए ना जो हाला कर रहा है। कोई नहीं, कर देंगे कर देंगे, अभी सबके क्वेश्चन सुनते सर ब्लूटूथ डिवाइसेस हैक करना क्या हमारे कोर्सेज में है? इस लेवल में नहीं है। चलो अब मैं आंसर देने शुरू कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन है, आशीष साहनी। सर सर मेरा कॉल स्पैम कॉल ज्यादा आती है, इसका क्या होगा सॉल्यूशन? स्पैम कॉल ज्यादा आती है, ठीक है। जी सर। चलो अब सबके आंसर देने शुरू करते हैं। पिंटू कुमार, मेरे को अपने फोन नंबर के 5 बताना, स्टार्टिंग के डिजिट्स, पूरा नंबर ना बताना, सिर्फ 5 नंबर बताओ। पिंटू कुमार, यस सर। अपने फोन नंबर के स्टार्टिंग के 5 डिजिट्स बताओ, क्या है? 754283। बस ठीक है, रुक जाओ। 4283, ठीक है। पिंटू कुमार ने लास्ट टाइम कस्टमर केयर से रिकॉर्डिंग मांगी थी अगस्त 7 को, वो रिकॉर्डिंग मिल गई थी। इसके अलावा मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट नहीं है इस नंबर से। चलो अब सारे हम भी रिकॉर्डिंग मांगे थे, हम भी रिकॉर्डिंग मांगे थे। हाँ तो रिकॉर्डिंग मांगा सर नहीं मिलती सर, 10 बार तो रिक्वेस्ट की है सर, मेरे को नहीं मिल रहा है।
मैंने रिकॉर्डिंग्स कस्टमर केयर को अभी कल या पिछले हफ्ते ही हैंड ओवर करी है सबको। चलो अब सारे म्यूट। कस्टमर केयर को मैंने पीछे ही हैंड ओवर करी है रिकॉर्डिंग्स, तो सबको मिल जाएगी। एक एक करके क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ अब मिल जाएगी, आप बोलोगे उनको आज ही, चाहे बोल दो कि मेरे को सारी रिकॉर्डिंग्स दे दो, वो दे देंगे। अब पहला बच्चे का क्वेश्चन था एंड्रॉयड पेलोड, क्या पेलोड एंड्रॉयड में चलता है? पहला बच्चे का क्वेश्चन। भाई बिल्कुल चलता है, क्यों नहीं चलता है यार। जो हम पेलोड क्रिएट करते हैं, उसकी जो एपीके फाइल क्रिएट करते हैं सर जी, वो हम एंड्रॉयड के लिए तो करते हैं। अब क्वेश्चन है क्या पेलोड एंड्रॉयड में भी बनता है? बिल्कुल बनता है। उसमें हम टर्मिक्स में मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल करके उससे चला सकते हो। नहीं तो हम एंड्रॉयड में डायरेक्ट नेट हंटर भी यूज कर सकते हैं उसको रूट करके, ये भी ऑप्शन है। आपको पता है हम एंड्रॉयड में विंडोज भी इंस्टॉल कर सकते हैं, हम एंड्रॉयड में लाइनेक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, काली लाइनेक्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज बताऊंगा, देखो हम कहते हैं ना जैसे विंडोज हो गया, उसका वो ARM बेस पे चलती है, वो इस बेस पे चलता है, ये चिपसेट चाहिए होता है, बट इनके मॉडिफाइड वर्जन्स मिल जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन था हमारे पे डीप वेब और डार्क वेब का, जो मैंने लिखा हुआ। डीप वेब क्या है, डार्क वेब क्या है? ऑब्वियसली बात है, इंटरनेट का छुपा हुआ हिस्सा, ये सबको ही पता है। डार्क वेब हम कहते हैं कंप्लीटली इलीगल आ गया, डीप वेब ठीक है थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन नेटवर्क वगैरह होता है। क्या डीप वेब और डार्क वेब से हम शॉपिंग करके अपना रियल एड्रेस दे सकते हैं? चोर मार्केट में जाओगे, चोर बाजार में, छोटा सा एग्जांपल है, तो चोर बाजार में अगर आप रियल डाटा दे सकते हो तो दे दो, पर है तो वो चोर बाजार ना, कुछ भी कर सकते हैं वो। तो इसका आंसर सिंपल है, रियल एड्रेस देने से बढ़िया ऑनलाइन आप सर्च करो, आपको वर्चुअल एड्रेसेस मिल जाते हैं, वर्चुअल एड्रेस पर शिफ्ट करो और वर्चुअल एड्रेस वाली कंपनी को अपना रियल एड्रेस दो। लेकिन चोर बाजार ही होता है, चोरी का माल खरीदने वाला भी चोर, चोरी का माल बेचने वाला भी चोर। ठीक, अब डीप वेब और डार्क वेब में फर्क इतना क्या गहराई है, मैं इसके लिए अपनी एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ वेबसाइट है dark.fail। अब dark.fail करके जो वेबसाइट है, ये देखो, ये यहाँ पे ड्रेड है, डार्कनेट लाइव है, ये सारी ऑफलाइन मार्केट्स हो गई है इस वक्त। अभी फिलहाल इसमें दिक्कत आती है, जो जो मार्केट्स ऑनलाइन होंगी वो चलेगी, जो ऑफलाइन होगी वो खत्म है। मतलब इसमें क्या हो गया कि भाई इस वक्त सारी मार्केट्स डाउन चल रही है, क्यों? थोड़ा सिक्योरिटी वगैरह का कुछ होगा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को डीप वेब डार्कनेट चाहिए, तो देखो मैं अगर यहाँ से अनियन लिंक को कॉपी भी कर दूं और मैं टोर ब्राउजर पे भी जाता हूँ, लेट्स सी, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे को अपनी मार्केट्स थोड़ा बदलना पड़ेगा। वो कैसे, उसका भी सोल्यूशन देते हैं। अभी टोर में कनेक्ट हो रहा है यार। मरीना वेब का जो आप एसएस पूछ रहे हो यार, अभी भी बच्चे हैं कुछ ऑडियो वाले बच्चे अगर कुछ भी लिखे ना यार चैट में, उसको बोल दे करो ज्वाइन ऑडियो पे क्लिक करें। अब देखो इस वक्त ये मार्केट्स इस वक्त ऑफलाइन मार्केट्स है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डक डक गो इंजन यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, A to Z बनाया, एंड्रॉयड हैकिंग मिलेगा कि नहीं, वो तो मिल ही रहा है यार, ठीक है। यहाँ पे टोर के हम डीप वेब लिख देते हैं, ठीक है। कुछ भी अगर आप लिख दो यहाँ पे, चलता स्लो ही है एट द एंड ये। तो ये देखो हमें बहुत सारे अनियन लिंक्स मिल जाएंगे जो हमें पता है कि चलेंगे। अनियन लिंक्स ढूंढना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। टोर होस्टिंग है, होम होस्टिंग है, हिडन होस्ट है, ये सारे तो मार्केट्स ढूंढने की बात होती है, और ये मार्केट्स कभी गायब हो जाते हैं कभी चल जाती है। इनवैलिड अनियन, चलो कोई नहीं, इसके अलावा फिर और आपको ढूंढना पड़ेगा, ये ढूंढने के ऊपर की गेम है। अब जो dark.fail थी, dark.fail प्रॉपर रिसर्च करके आपको क्लियर बताते हैं कि भाई कौन कौन से चल रहे हैं, कौन कौन से नहीं चल रहे हैं। अब इसने बता दिया सारी मार्केट्स ऑफलाइन है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई सारी मार्केट्स डेड है। लेकिन अभी हम ये इसका डार्क वेब का भी हम ये वाला लिंक खोल रहे हैं, हो सकता है ये खुल जाए, क्योंकि अब आपने कहा था ना शॉपिंग करने का, कुछ नहीं भरोसा। वाईसीटी मार्केट ओपन होती है, हाँ तो वाईसीटी होती है मार्केट। अब देखो एक चीज बताता हूँ, एक जमाने में यहाँ पर हमें वाईसीटी मार्केट के लिंक्स भी मिलते थे,
बिल्कुल मिलते थे, सब बच्चों को याद होगा, अगर मैंने करके दिखाया था तो यहाँ पे वाईसीटी मार्केट भी मिलती थी। अब यहाँ पे वाईसीटी मार्केट के लिंक्स है ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होगा कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ पुलिस का चक्कर पड़ गया है, इस वजह से इन्होंने वो लिंक्स को छुपा दिए। तो मैं वाईसीटी मार्केट लिखूंगा तो वाईसीटी के, ये देखो विकीपीडिया में मेरे को मार्केट्स मिल रहे हैं, वाईसीटी मार्केट लिंक ओवरव्यू गूगल करके सर्च करूंगा तो यहाँ से मुझे लिंक मिल जाएंगे। हाँ, अब वो लिंक जेन्युइन है कि नहीं है वो तो भाई वेरीफाई करना पड़ेगा ना। वाईसीटी मार्केट खुल रही है, देखो लिंक तो चल गया ना यहाँ पे। अब तो हर प्रॉब्लम के नवे नवे रास्ते आते हैं, प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं, पर उसके सॉल्यूशंस भी निकल जाते हैं। ये रीडायरेक्टिंग टू वाईसीटी मार्केट है, थोड़ा वेट करेंगे खुल जाएगा। पर चलो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो यहाँ से मोटा मोटा डीप वेब डार्क वेब का समझ में आ गया, लेकिन अब डीप वेब और डार्क वेब के इन डेप्थ जाना है। रेडमी नोट 10 गलत चीज है ये जो कर रहे हो, मैंने ये इस चीज के लिए मना करा हुआ है ना, बच्चों को मना करा हुआ है, नहीं करा हुआ है? रेडमी नोट 10 मैं आपको ग्रुप से बात कर रहा हूँ भाई, कोई भी बच्चा कुछ भी ऐड करता है तो वो स्कैम भी हो सकता है, तो इस चीज पे भरोसा मत करो। मैं बार बार बोलूंगा, रेडमी नोट 10 को मैंने बाहर कर दिया। अब डीप वेब के साथ, अब देखो बच्चे इसमें भी बोल रहे हैं डीप वेब डार्क वेब की साइट को हैक करने की कोशिश करें तो केस हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑब्वियस ही बात है वो इलीगल है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप खुद का क्या अपना अनियन लिंक बना सकते हो? बना सकते हो। जैसे ये डॉट अनियन लिंक्स हम यूज करते हैं, तो क्या हम ये खुद का यूज कर सकते हैं, खुद का लिंक बना सकते हैं? 100% आप ये लिंक्स बना सकते हो, ठीक है जी, 100% ये लिंक बनेगा। अप टू यू कि आप उसको अब कैसे करते हो। ये लेवल 2 या लेवल 3 में मैं बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक बच्चे का था ओरेकल का ये वाला वर्जन आया तो दूसरा वर्जन था वो हैंग हो जाता है, ठीक है। उसका आंसर सिंपल है, कभी भी कोई भी नवा वर्जन आए साथ के साथ उसको इंस्टॉल मत करो, उसमें बग्स होते हैं। जैसे आज मान लो एंड्रॉइड का नवा अपडेट है, एंड्रॉइड 12 लॉन्च हो गया, एंड्रॉइड 12 लॉन्च हुआ है, या एंड्रॉइड 15 का एग्जांपल लेते हैं, चलो एंड्रॉइड 15 लॉन्च हुआ, एंड्रॉइड 15 लॉन्च होते साथ ही आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, बग्स 100% मिलने वाले हैं। एंड्रॉइड 15.0.1 मिला मतलब उसका नेक्स्ट वर्जन, तब आप उसको अपग्रेड करो, क्योंकि जब भी कोई नवा वर्जन आता है तो फिर उसमें वल्नरेबिलिटीज भी निकलती है, नवी से नवी हर एक चीज निकलती है, ठीक है। यार जयराम कुमार, आपको आंसर दे तो दिया मैंने, एक सेकंड रुको, तुम्हारा भी देख लेते हैं। ये आ रहा है, हम कितना कर चुका है। जयराम कुमार, पहली बात तो इस नंबर से मेरे पास अप्रैल 7 को लास्ट स्क्रीनशॉट आई थी यार, उसके बाद आई नहीं, ठीक। और एक्ल का आ गया, और एक्ल के बाद हमारा क्वेश्चन था पता नहीं सपोर्ट, मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग भी अजीब है तो आधा से क्वेश्चन तो मुझे नहीं समझ आने वाला है। पोर्ट फॉरवर्डिंग पे आते हैं। पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या हर एक राउटर सपोर्ट करता है? हर एक राउटर नहीं करता है, पर उसके लिए मोस्ट ऑफ द राउटर्स पोर्ट फॉरवर्डिंग को सपोर्ट करते हैं। अब पोर्ट फॉरवर्डिंग हम कभी कभार सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं नॉर्मली, कभी कभार हम राउटर के उससे करते हैं, लेकिन एट द एंड होती वो राउटर की सेटिंग सही है। सॉफ्टवेयर भी करोगे, सॉफ्टवेयर भी राउटर की सेटिंग को ही छेड़ेगा, डायरेक्ट उससे भी करोगे, ठीक है जी। अब उसके बाद एक ने पूछा था जॉब के बारे में, जॉब कैसे मिल सकती है साइबर सिक्योरिटी फील्ड में। देखो जॉब के लिए, अगर आपको जॉब के लिए चलना है तो आपको जो हकीकत में माना जाता है वो ये माना जाता है कि जॉब के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। जैसे कोडिंग इन द सेंस ऑफ की एसक्यूएल पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, आपका पीएचपी का आपको नॉलेज होनी चाहिए, इन सब चीजों की। क्यों? क्योंकि आपको अगर पता नहीं होगा ये चीजें काम कैसे करती है तो आप सिक्योर कैसे करोगे। सिक्योरिटी का ठीक है, हमने वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर लिया, उसी की उसकी भी जॉब मिलती है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए जैसे बर्प सूट है,
ठीक है, छोटा सा एक आपको सब बच्चों को पता होगा। तो बर्फ सूट के लिए भी जॉब्स मिलती है कि कौन से लोग हैं जो बर्फ सूट चलाने में एक्सपर्ट है। तो ऐसे ऐसे हर एक सॉफ्टवेयर पे जॉब मिलती है। जैसे एक सैप करके सॉफ्टवेयर आता है, कोई मल्टीपल टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसकी भी मिलती है जॉब। तो जैसे बर्फ सूट है, बर्फ सूट चलाने के लिए जॉब मिल जाएगी। बट आपको उसमें CCNA भी तो आना चाहिए। CCNA क्या होता है? बेसिकली एक नेटवर्किंग का कोर्स है जिसमें आपको नेटवर्किंग के बारे में पता होना चाहिए। ओवरऑल जो मैं कहता हूँ सब बच्चों को स्टार्टिंग में ही कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, अगर आप वो चीज सीख लो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये नॉलेज आपको तभी मिलेगी, समझे? तो जॉब के लिए अगर मैं बात करूं आपको, तो बर्फ सूट सीखो। ठीक है, ये DVWA जैसे बच्चा बोल रहा था, तो वल्नरेबिलिटी के पीछे भागो और सिक्योरिटी के पीछे भागो, आपको 100% जॉब मिलेगी। अपना रेड हैट लाइनेक्स होती है, ठीक है, रेड हैट के कोर्सेज भी होते हैं, जो भी है RHCS से होता है, ऐसा जो भी है सिस्टम। मैं ये नहीं कहता कोर्सेज करो, सारा कंटेंट सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टॉरेंट्स पे मिल जाएगा। नॉलेज जितनी मर्जी लो, टॉरेंट्स पे हर एक चीज अवेलेबल है। सिंपल सा अपने लैपटॉप में लाइनेक्स इंस्टॉल करो और लाइनेक्स की सारी कमांड्स को सीखो। अपना ये चीज सीखो यार, लाइनेक्स काम कैसे करती है, तब जाके आप कुछ मिल पाओगे। नेटवर्किंग कैसे होती है, ठीक है। अब आपको ये पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर 80 को अगर हम चेंज करना है, हम खुद की उसकी होस्टिंग कैसे बना सकते हैं। जब इस लेवल का एक्सपीरियंस होगा तब हाँ आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। सिर्फ साइबर सिक्योरिटी सीखना इज नॉट सफिशिएंट। साइबर सिक्योरिटी अगर आपको सीखना है तो उसमें अब एग्जांपल देता हूँ, काफी हमारे में से ऐसे बच्चे हैं जो खुद को अपने आप को हैकर मानते हैं कि हमें हैकिंग आती है, हमने एंड्रॉइड का पेलोड बना लिया। अरे भाई ये बच्चों का खेल, जो हकीकत आंसर है, ये बच्चों का खेल है और कुछ नहीं है। पेलोड बनाना है 15 साल के बच्चे को बोलूंगा वो भी बना लेगा, पर पेलोड के पीछे का प्रोसेस क्या है, पेलोड बनता कैसे है, ये नॉलेज रखोगे तभी तो कुछ कर पाओगे। मेरी बात समझ में आई? रिप्लाई तो करो, टाइप करो, समझ में आई कि नहीं आई? तो ओवरऑल बात ऐसी है, अगर आप सब बच्चों को जॉब पे भी लेना, देखो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, सर्टिफिकेशन को आप बोलोगे ना, मैं बताता हूँ सर्टिफिकेशंस में क्या होता है। सर्टिफिकेशन में कोई बोलेगा सर्टिफिकेट वैलिड है, कोई बोलेगा ये सर्टिफिकेट इनवैलिड है, ये है वो है। पर मोर ओवर देन जो मेजर चीज वैल्यू करती है वो ये चीज करती है कि भाई आपका जो भी ये सर्टिफिकेट है, आपको स्किल्स कितने हैं। सर्टिफिकेट मिलना इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब यहाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ, सोहेल को रैट की बड़ी। अरे रुक जा भाई, आ रहा हूँ क्वेश्चन पे, आपके क्वेश्चन पे आऊंगा अभी मैं सोहेल जी, पहले मैं इसका आंसर तो दे दूं जॉब का। तो अगर आज मेरे को जॉब करनी हो, ठीक है, तो मैं उसका भी लाइव एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि जॉब, मेक मनी ऑनलाइन, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आज हम ये भी कवर करेंगे। मैं आज naukri.com पे जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है। उसमें भी बहुत सारे हैं, फ्रेशर हो, लेस देन ये हो, लोकेशन गुड़गांव कर लें या बेंगलोर कर लें, बेंगलोर ज्यादा अच्छी ओपनिंग मिलेगी वैसे, चलो। चलो, ट्रेनिंग मिल रहा है साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। उसके बाद देखो सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर साइंस में इंटर्न्स मिल रहे हैं, ये छोड़ दो। अब आधी से ज्यादा लोग फेक जॉब्स भी देते हैं, लेकिन हमें यहाँ से आइडिया मिल जाता है, फ्रेशर्स विल बी ट्रेनिंग। देखो ये बंदा नवा है, ये कंपनी इतनी वो नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ये पोस्ट करने के स्टाइल से मैं समझ में आ गया, ठीक है। फ्रेशर्स विल ट्रेंड, ये कह रहे हैं फ्रेशर्स को ये ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। रिकॉग्नाइज एन्यूमरेशन, मालवेयर, डॉस अटैक, डीडॉस, बेसिक टू एडवांस, लेटेस्ट वर्जन, भाई ये सब तो आप सबको भी आता है। ट्रेनिंग विलिंग टू मेक देयर करियर इन साइबर सिक्योरिटी, यार ये तो बंदों को ट्रेड कोर्स बेच रहा है यार। छोड़ दो इसको, पर ये भी नवा तरीका है कोर्स बेचने का, चलो छोड़ो। बेंगलोर में छोड़ते हैं अपन, हम साइबर सिक्योरिटी का सर्च करते हैं, नॉर्मल साइबर सिक्योरिटी, गुड़गांव भी लिख देते हैं, बेंगलोर भी लिख देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट कंसल्टेंट है, 4 से 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मे भी हो सकता है ये जेन्युइन निकलेगा, क्यों? ये बड़ी जहाँ लंबा चौड़ा होता है ना सिस्टम, तो कुछ तो होता ही है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बोल दिया जॉब रोल चाहिए, बीटेक वाला चाहिए, ये चाहिए। की स्किल्स क्या चाहिए इसमें? साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, रिस्क असेसमेंट, PCI, IS, ये क्या ISO। नेक्स्ट हो गया वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट।
अब वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट और असेसमेंट, क्या आपको ये सारी चीजें आती है, हाँ या ना? वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट और असेसमेंट आप सब बच्चों को आता है? कुछ बच्चे नो कह रहे हैं, कुछ बच्चे यस कह रहे हैं, ठीक है। रिस्क असेसमेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी, पीसीआई, ये नेस्ट, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट। देखो कोई भी कंपनी हो वो सिर्फ इसके लिए जॉब नहीं देने वाली है। देखो ऑटोमेटिव साइबर आ गया, एम्बेडेड सी विद साइबर सिक्योरिटी आ गया, ऑटोमेटिव साइबर सिक्योरिटी, सीनियर साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इंजीनियर, ठीक है। अब एक सेकंड, ये सिक्योरिटी एक इसकी ऑन करनी पड़ेगी, कुछ बच्चे नोट कर रहे हैं, लो जी हटा दिया, ये हर बार भूल जाता हूँ मैं, हर बार बात नहीं करता हूँ, ठीक। अब देखो वी आर लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट्स लिख दिया, इन्होंने बोल दिया प्लानिंग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अब देखो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ो, अगर आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर लो, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ये मत करो, जयराम फेक है सब, ये चीज मत करो, बैन हो जाओगे, फायदा ही नहीं है। प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मैनेजमेंट, ठीक है। अपग्रेडिंग सिक्योरिटी मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डाटा सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स। बेसिकली इनको डाटा का, डाटा सिस्टम्स का, नेटवर्क्स का, सर्वर्स की एट द एंड आसान भाषा में बोलो, इनको सर्वर की सिक्योरिटी चाहिए। उसके बाद ट्रबल शूटिंग सिक्योरिटी एंड नेटवर्क प्रॉब्लम्स, ट्रबल शूटिंग सिक्योरिटी एंड नेटवर्क प्रॉब्लम, इसमें क्या आ जाएगा, आपको सेंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना आना चाहिए, डेबियन आना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, आपको रेड हैट का आना चाहिए, जो उनकी कस्टमाइज लाइनेक्स है वो चलानी आनी चाहिए, ये वो सारी चीजें कह रही, ठीक है। इसमें आपको एसक्यूएल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, माई एसक्यूएल के बारे में होना चाहिए, प्रोग्रेसिव एसक्यूएल क्या होता है, मारिया डीबी क्या होता है, जो भी है, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। पर देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल सिस्टम्स एंड नेटवर्क सिक्योरिटी ब्रीचेस, मतलब कि अगर आप कुछ भी ये चीज करते हो, भाई एसक्यूएल भाई सिंपल सी सिक्योरिटी लैंग्वेज ही है, डाटाबेस है बेसिकली, डाटाबेस वाला। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑल सिस्टम्स और नेटवर्क सिक्योरिटी ब्रीचेस, मतलब कि आपको सिस्टम्स को कैसे सिक्योर करना है, और हैकिंग अगर अटैक्स हो रहा है तो आपको उसको कैसे बचाना है। Ensuring that organization are protecting by enable the appropriate security protocols, मतलब कि आपको उस पे हनी पॉट सेटअप करना भी आना चाहिए, आपको डीडोस प्रोटेक्शन लगानी भी आनी चाहिए, ये सारी चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। आप सब बच्चे इस वक्त जो हवाओं में बच्चे चल रहे हैं कुछ, कि उनको डीडोस अटैक करना आता है, भाई डीडोस अटैक को रोकना आना चाहिए एट द एंड। पार्टिसिपेटिंग इन चेंजिंग मैनेजमेंट प्रोसेस आ गया, टेस्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग नेटवर्क एंड सिक्योर सिस्टम वल्नरेबिलिटीज, मतलब जो सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज है, जो सिस्टम की कमियां है वो निकालनी आनी चाहिए। अब सिस्टम की कमियां क्या नॉर्मली होती है, लाइनेक्स होता है, लाइनेक्स का कर्नल बेस पे चलता है, लाइनेक्स का जो कर्नल होता है, कर्नल सिक्योर करना भी तो आना चाहिए ना, उसको कर्नल को मॉडिफाई करना भी आना चाहिए। टेस्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग नेटवर्क एंड सिस्टम वल्नरेबिलिटी हो गया, डेली एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। कंडक्ट हैंड फॉर सिक्योरिटी टेस्टिंग एनालिस्टिक टेस्ट, ये वो जॉब है जो आपको महीने का ₹1,00,000 देगी, मैं उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ। तो अगर इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लो, चाहे फ्रेशर भी हो, तो भाई ₹1,00,000 नहीं तो कुछ तो मिलेगा हाथ में, ठीक है। रिसर्चिंग, इवैल्यूएटिंग, डेवलपिंग रेलिवेंट सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल्स एंड मेथड्स आ गया। और डिग्री इन CS की डिग्री चाहिए, ये वो छोड़ दो। एक्सपीरियंस विद इंसिडेंट डिटेक्शन, इंसिडेंट रिस्पॉन्स एंड फॉरेंसिक्स। अब यहाँ पे जयराम मैं आपको बाहर कर रहा हूँ, जयराम कुमार, मेरे काफी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं इन चीजों को लेके, मैं आपको ग्रुप से एग्जिट कर रहा हूँ। अगर आप नहीं मानते हो तो भाई मेरी गलती नहीं है। इसके बाद अगर ज्वाइन करेगा तो मैं वो कर दूंगा, ठीक है। चलो, डिग्री चाहिए इनको, कंप्यूटर साइंस में चाहिए, एक्सपीरियंस विद इंसिडेंट डिटेक्शन चाहिए, इंसिडेंट के रिस्पॉन्सेज वगैरह चाहिए, कोर एक्सपीरियंस इन प्रोफाउंड नॉलेज इन एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया। मतलब इसमें ये चीज आ गई कि भाई जो हमारी कोडिंग लैंग्वेज है वो सारी चीजें वो कैसे काम करती है, ठीक है। हैंड्स एक्सपीरियंस स्ट्रक्चर आ गया, स्ट्रॉन्ग, ये देखो OWASP आ गया। अभी OWASP क्या है, ये इसमें क्यों ये इसके पे थ्रेट क्लासिफिकेशंस चाहिए, क्या है बेसिकली ये OWASP क्या करते हैं, इनका रूल्स सेट होते हैं
ये क्या करते हैं, देखो हर कंपनी का अलग रोल है। ये जो कंपनी है इसका रोल क्या होता है, ये जितनी भी मार्केट में वल्नरेबिलिटीज आती रहती हैं, कुछ भी होती हैं, ये उसके हिसाब से रूल्स प्री फिल्ड होके इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मोड सिक्योरिटी के नाम से निकाले हुए। अब काफी लोग बचाने के लिए, अपने सर्वर्स को बचाने के लिए इनके रूल सेट को यूज करते हैं। रूल सेट को यूज करने का मतलब हो गया कि भाई इसके जो रूल्स होंगे वो अपने सर्वर पे लगा देते हैं। मैं इसका आप बच्चों को लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये मेरा सर्वर है, मैं अपने सर्वर में जा रहा हूँ उसको, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, अभी दिख जाएगा। अब होना तो चाहिए हकीकत सिक्योरिटी में मैं यूजर नेम भी अपना चेंज करूं, ठीक है, बट अपना हम रूल्स में उसमें जाते हैं, ठीक है। देखो 31 मिनट पहले ही आ रहा है, ये देखो ये WF क्या है, ये WF ये जो रूल्स बता रहे हैं ना, ये मोस्टली इसके रूल्स को इंपोर्ट करा जा रहा है। अगर मैं अपने फायरवॉल की सेटिंग्स में देखूं या मालवेयर स्कैनर को मैं दिखाता हूँ, ये रूल्स की लिस्ट मैं भी यूज करता हूँ। देखो कर्नल केयर है, तो हमें अब लाइनेक्स में सेंटोस यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को कर्नल का अपडेट्स भी रखने पड़ते हैं, मेरे को कर्नल का वर्जन भी देखना पड़ता है, भाई कौन सा वर्जन सही चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। समझ में आया? अब यहाँ पे देखो मोडसेक रूल्स होते हैं, ये जो रूल्स बने हुए होते हैं मेजरली ये इसी से ही आते हैं। देखो ना, मोड सिक्योरिटी रूल्स, अगर मैं आज गूगल पे करूं, ये ओएस के ही इसी के ही रूल सेट होते हैं जो लगभग मार्केट में हर कोई यूज करता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये तो नॉर्मल, चलो ठीक है, ये बना हुआ है चीजें, ठीक है, लोगों ने कर रहे हैं, बट ये ऑफिशियल इनके रूल सेट है, इंस्टॉलिंग मोड सिक्योरिटी वगैरह। तो ये कहते हैं कि ये चीज आपको चलानी आनी चाहिए। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी के बारे में स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग क्यों कहते हैं? मान लो किसी का सर्वर हैक हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो सारी चीजें आनी चाहिए आपको उसके डिटेक्शन के लिए। इसके अभी मैं इन डेप्थ समझाऊंगा। फायरवॉल्स के बारे में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑफिस 365 आना चाहिए, एंड पॉइंट सिक्योरिटी का पता होना चाहिए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब आपको पाइथन, C++, जावा, रूबी, नोड, वो आ गया, पावरशेल आ गया, इनमें से किसी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर इन अ फास्ट पेस हो गया, स्ट्रॉन्ग अटेंशन हो गया, ग्रेट अवेयरनेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी ट्रेंड्स के बारे में हो गया, ठीक है, सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस इन्होंने बता दिया, नॉलेज इन एप्लीकेशन ये बता दिया, एक्सपीरियंस टेक्निक्स बता दिया, ठीक है। अब मैं ओवरऑल अगर आपसे बात करूं, जो हमने ये सारी चीजें स्टडी करी, ठीक है, अब क्या होता है जब भी कोई सर्वर हैक होता है तो CHFI भी होता है, एक कोर्स होता है। जैसे मान लो एक हैकर ने सर्वर को हैक करा, तो भाई सबसे पहले तो आपको सर्वर को रोकना है, उसको सिक्योर करना है। आप सब फोकस करते हो हैकिंग के ऊपर, लेकिन सिक्योरिटी के ऊपर भी तो फोकस करना पड़ेगा। वो सर्वर को आप कैसे रोक सकते हो, आपको ये आना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो सर्वर को जो आपका नहीं हो पा रहा है, बेसिकली जो आपका सर्वर हैक हो चुका है, किसी का IP एड्रेस भी तो होगा, किसी ने कनेक्शन भी तो बिठाया होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, क्या पता उसने उसकी सारी फाइलें इनक्रिप्ट कर दी हो, तो उसको डिक्रिप्ट करना आना चाहिए। आपको क्रिप्टोग्राफी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्या पता किसी ने उस कंपनी की इंपॉर्टेंट डाटा की फाइल्स को इनक्रिप्ट कर दिया हो। ये सारी चीजें आ गई। फायरवॉल्स है, अब फायरवॉल्स पे, जैसे मेरे फायरवॉल प्रोटेक्शन में मेरे को दिखा रहा था कि ये अटैक चल रहे हैं, मैंने काफी बच्चों को इससे पहले बहुत बार सेमिनार्स में दिखाया है। तो जॉब लेने के लिए ये सारी स्किल्स जरूरी है, ठीक है। अब ये बताओ हकीकत में कितने बच्चों के सर के ऊपर से गई ये बातें, कितने बच्चों के गई? कितने बच्चों के सर के ऊपर से गई? वेरी गुड, वाह। 1-2 बच्चों का आया बढ़िया तरीके से समझ, 10% ऊपर गया, बाकी समझ में आ गया, 90% समझ में आया। आपका सर आपने पहले बताया था, समझ आ गया, सब आ गया समझ। तो ओवरऑल जो मैं बात करता हूँ वो आप सब बच्चों से, वो सिंपल सी यही बात करता हूँ कि थोड़ा सा समझ में आया। जॉब लेनी है अगर, तो आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सिर्फ साइबर सिक्योरिटी ये जो अभी हम कर रहे हैं, दैट इज नॉट इनफ। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है।
साइबर सिक्योरिटी की अगर मैं बात करूं तो भाई इन डेप्थ हर एक चीज है, पर ऐसा नहीं है कि ये चीज इतना अगर आपको जितना आता है उस पर भी जॉब नहीं मिलेगी। मिलेगी, कितने की मिलेगी? 20-25 हजार वाली मिल जाएगी, 30 हजार वाली मिल जाएगी, 40 हजार वाली मिल जाएगी, इतनी उड़ान है। लेकिन अगर ये सीखोगे तो फिर लाखों में जाओगे। ये जो मैंने जॉब की रिक्वायरमेंट बोली, यहाँ पे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख इतना पैकेज मिलता है पर मंथ का। मतलब कितना हो गया? 12 से 18 लाख का पैकेज मिलता है। ये जो रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल कर लेते हो तो 12 से 18 लाख का पैकेज मिलता है, ये सब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर लेते हो तो। और ये रिक्वायरमेंट कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा सकता, कोई भी सेंटर नहीं सिखाएगा। क्योंकि भाई देखो, 2 ऑप्शन होते हैं, मेरा जो मानना है। अब मैं गलत नहीं बोलना चाहता हूं, बट ये हकीकत है। जो टीचर, मैं एक छोटा सा इंस्टीट्यूट की बात करूंगा। मेरा तो आप सब बच्चों को पता है, मैं ऑनर हूं कंपनी का, पढ़ा रहा हूं, खुद हूं जो कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि वहां पे टीचर पढ़ाते हैं। टीचर तो जॉब पे है, टीचर तो जॉब पे है, जो सीसीएनए पढ़ा रहा है, जो बाकी सब चीजें पढ़ा रहा है। अरे भाई, खुद उसके पल्ले होता, या तो वो बिजनेस कर रहा होता या वो बड़ी जॉब पे बैठा होता। वो क्यों 20-25 हजार रुपए की जॉब कर रहा है और आप बच्चों को सीसीएनए इन सब में एक्सपर्ट बना देगा? पॉइंट है सोचने का कि नहीं है? पॉइंट सोचने वाला है कि नहीं है इस चीज का? बताओ आंसर, जिसको बात समझ में आई। क्योंकि इतनी ही नॉलेज होती भाई उसमें, तो 20-25 हजार रुपए की जॉब करता। सोचने की बात है। तो जॉब क्यों करता? ऑब्वियसली। अब आज मान लो मैं बैठा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सब बच्चों को भी पता है मैं ऑनर हूँ कंपनी का, ये वो, ठीक है। मैं छोड़ा नहीं हो रहा हूँ, वैसे बता, मतलब ब्रैग नहीं कर रहा हूँ। मान लो कि मैं आज अपने बिहाफ पे किसी बंदे को रख लूँ भाई बच्चों को पढ़ाने के लिए, मैं भी उसको 20-25 हजार ही सैलरी दूंगा, और कितनी दूंगा? अब 20-25 हजार रुपए में वो आपको सीसीएनए बढ़ा देगा, ये पढ़ा देगा, वो पढ़ा देगा। पर भाई उसके एक्सपीरियंस में और मेरे एक्सपीरियंस में दुनिया आसमान का फर्क होगा ना। तो जो चीजें आप खुद से सीख सकते हो वो कहीं से नहीं सीख सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो टीचर है वो आपको सिर्फ आइडिया दे सकता है, वो भी अगर टीचर के पल्ले है तो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम काफी जगहों पे ऐसा भी होता है, लोगों को कुछ नहीं आता जाता, वो फिर भी टीचर बने बैठे होते हैं। यार ईसीएस ये वो, मेरी बात समझो, जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ सब बनाया हुआ सिस्टम है और कोई खेल नहीं है। अगर आज आपको गूगल में भी जॉब पानी है तो खुद के अंदर पल्ले होगा ना, सब मिलेगा। जब पल्ले नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। एथिकल हैकिंग का स्कूल होता है कि नहीं होता है? भाई यार साइबर सिक्योरिटी की ठीक है, स्कूल वाले, टीचिंग वाले, डिप्लोमा कोर्सेज आजकल चल रहे हैं, पर वो सारे प्राइवेट है। मान लो मैं हूं, अगर आज मैं डिप्लोमा कोर्स लॉन्च कर दूं, मैं भी कह दूं आ जाओ यार सारे बच्चे मेरे शहर में आ जाओ, मैं तुम्हें घर बैठे बैठे सिखाऊंगा, यहीं पे ही ऑफलाइन क्लासेस लूंगा, फीस ले लूंगा मैं भी हर बच्चे से 25-25 हजार, 40-40 हजार। मेरा क्या जा रहा है? बिजनेस तो बिजनेस है। फिर हर बंदे का अपना गोल होता है। कंपनीज मांगती है सर्टिफिकेशंस, लेकिन सर्टिफिकेशन बिकते हैं मार्केट में, वो कोई भी खरीद सकता है, जो हकीकत है। बाद में बताएंगे, कुछ चीजें हैं वो मैं ऑन रिकॉर्डिंग नहीं बता सकता, अब काफी जुगाड़ है। अगला कोई सेमिनार में रिकॉर्डिंग ऑफ करके तब बताऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। अब चलो अगला आते हैं, पैसे कैसे कमा सकते हैं, मेक मनी। अगला हमारा क्वेश्चन था, वैसे इसी टॉपिक पे बहुत ज्यादा बोल दिया आज तो, बट चलो मेक मनी ऑनलाइन का। एज अ हैकर आप कैसा पैसा कमा सकते हो? देखो मैं कमा सकता हूँ कैसे? मेरे को हैकिंग आती है, जस्ट इमेजिन कर लेते हैं, मेरे को हैकिंग आती है, पर हैकिंग करके क्या कमाऊंगा? करके कुछ नहीं है, सिक्योरिटी में आ सकता है, वो इलीगल काम है। इलीगल की मैं बात ही नहीं करूंगा, सिक्योरिटी की बात करूंगा। भाई मैं किसी को सिक्योरिटी सर्विस दे सकता हूँ, किसी की वेबसाइट सिक्योर कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है ना। मैं यहाँ पे कुछ कंपनीज की बग बाउंटी की, आपने अगर डेली क्लासेस के आप स्टूडेंट हो तो डेली क्लासेस में मैंने कुछ वेबसाइट्स की लिस्ट दी हुई है जहाँ पे बग बाउंटी का सिखाया हुआ है हमने। बग बाउंटी का इन द सेंस ऑफ ये चीज सिखाई हुई है हमने कि भाई ये जगहों पे बग बाउंटी अवेलेबल है, और इसके इतना आपको, किसी का $500 रेट है, किसी का $1000 रेट है, इस हिसाब से है, ठीक है। वो डेली क्लासेस में बच्चों ने देखा होगा।
वल्नरेबिलिटी निकालो, उनको रिपोर्ट करो और वहां से पैसा कमाओ। नहीं तो लोगों को सिक्योरिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करो, नहीं तो कोडिंग लैंग्वेज सीखो, पुलिस की मदद करो, रास्ते तो बहुत है। ठीक है, 10 स्टूडेंट, ये क्या था, रेपो एक तो रैट में इशू था, पेलोड एंड्रॉइड का तो आंसर दे ही दिया। पेलोड बनाना सेशन, पेलोड से कॉल कैसे करेंगे, कॉल सुन सकते हो, ठीक है। हाँ, एक्चुअली व्हाइट बोर्ड पे अभी फिलहाल कुछ ज्यादा लिख दिया मैंने, रब करना पड़ेगा। रैट को सेटअप करते हैं, कैन नॉट एग्जीक्यूट लिखा आता है, विंडो सिक्योरिटी की नोटिफिकेशन आती है, वायरस थ्रेट फाउंड लाइक ये वो। तो रैट के लिए तो मैंने क्लियर बोला था, वो तो आपको विंडोज का डिफेंडर ऑफ करना पड़ेगा, विंडोज का डिफेंडर आपको ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके ही आप ये चीजें कर सकते हो। विंडोज का डिफेंडर अगर ऑन रहेगा तब नहीं कर सकते हो। समझ में आया? पुलिस की हेल्प कैसे करें, चलो इसका भी आंसर देता हूँ आज। पुलिस में एज अ वॉलेंटरी आप रजिस्टर कर सकते हो साइबर डिपार्टमेंट के साथ काम करने के लिए। वॉलेंटरी आप साइबर डिपार्टमेंट के साथ काम करने के लिए रजिस्टर कर सकते हो, समझे? उसके लिए नॉर्मल सा गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है cybercrime.gov.in, वहीं पे जाके रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है, ये रहा ऑप्शन। cybercrime.gov.in पे गए, ये तो रिपोर्ट आ गया, ये आ गया साइबर वॉलेंटियर्स। ये देखो जितने लोग चोड़े होते हैं ना, पुलिस के साथ काम करा, ये करा वो करा, भाई वो सीधी सी बात है, यहाँ जाके रजिस्टर कर दो। ठीक है, काम कुम चलो छोड़ो, मैं गलत नहीं बोलता किसी के बारे में। क्लिक है तो रजिस्टर करो, ये इनकी रिक्वायरमेंट्स है। बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट्स ये होती है, आपके पास कॉलेज स्कूल की डिग्री होनी चाहिए, साइन अप करो, ये करो वो करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ऑफिशियल गवर्नमेंट की ही वेबसाइट है, आप इनके साथ रजिस्टर हो सकते हो। ये यहाँ पे, हाँ, आपकी डिग्री की ये सारी चीजों की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करेंगे। समझ में आया? तो साइबर वालों के साथ भी आप कैसे रजिस्टर कर सकते हो, कैसे काम कर सकते हो, ये भी आ गया। ये भी आज हमने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। लिंक सेंड करो, तो ये लो जी, लिंक भी लो, सारे लो बच्चे, सबको मैंने लिंक भी शेयर कर दिया। केबल वाला सीसीटीवी हैक होता है नहीं होता है, उसके नेटवर्क के अंदर एंटर करके उसको लोकली आप कंट्रोल कर सकते हो, बट लेकिन उसके लिए आपको उसका सिस्टम या वो नेटवर्क अंदर हैक करना पड़ेगा। ठीक है, अब हाँ, एक और चीज है, हैक द टेक में जो हमारा पोर्टल है उसका नवा सपोर्ट सिस्टम आ रहा है। फिलहाल नवा, मैं आजकल उसी के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। नवा सपोर्ट सिस्टम लेके आ रहे हैं और कुछ चीजें मल्टीपल कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चों को चाहिए होता है इंस्टेंट सपोर्ट, ये वो, तो उसके लिए मैंने कुछ एक नवा जुगाड़ बनाया। मैं हर टॉपिक पे अपनी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ उसको ट्रबल शूट करने के लिए, और प्रॉपर एक FAQ सेक्शन, ये वो सारा कुछ बना रहा हूँ, एक फॉरम भी बना रहा हूँ। तो वो सारी चीजें अपनी 10 दिन के अंदर अंदर लॉन्च हो रही है। तो हैक द टेक का नवा वर्जन के ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है। जो लाइव कोर्सेज है, लाइव कोर्सेज डेली के ऊपर भी काम चल रहा है। ठीक है, अगले लेवल्स के ऊपर भी काम चल रहा है। अब आपका मेजर जो टॉपिक बचता है हमारा, वो बचता है पेलोड बना लिया, पेलोड को कनेक्ट करने का, और रैट का। 2 टॉपिक्स बचे हैं अब हमारे कोर्स के, कनेक्ट का और रैट का। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी अभी मैंने आप सब बच्चों को चीजें समझाई, अब आज की डेट में बच्चे बैठे हुए थे सोच के कि हाँ ठीक है एंड्रॉयड हैकिंग कवर करेंगे, बट भाई ये नॉलेज देनी भी जरूरी थी। अब जॉब का था, जॉब का मैंने काफी सारी चीजें आप सब बच्चों को समझाई है। अब जो आप सब बच्चों ने होमवर्क करना है, पहले तो वो सुन लो। जॉब प्रोफाइल्स पढ़ो, naukri.com पे जाओ, साइबर सिक्योरिटी लिखो, जिन जिन बच्चों को जॉब करनी है वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करो, और देख लेना कि कंपनी कैसी है। मोस्टली प्रेफर करो गूगल, HCL, कोई बड़ी कंपनी की जॉब प्रोफाइल पढ़ो, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करो, फिर कहीं भी मिल जाएगी जॉब, क्योंकि उनकी जॉब रिक्वायरमेंट्स में हर एक चीज आ गई। ठीक, ये चीज हो गया। रहेगी बात अब अपना, हम करियर की बात कर रहे थे, मेक मनी ऑनलाइन की, वो मैंने आपको बता दिया। बग बाउंटी प्रोग्राम्स होते हैं, बग बाउंटी के लिए आपको ऑलरेडी डेली क्लासेस के अंदर बग बाउंटी का मिल जाएगा। ठीक है, वो चीज हो गया। इसके अलावा रैट सेटअप कर बच्चों ने अभी पेलोड वगैरह कर लिया था। ठीक है, अब उसको, अब हमारा कंसेप्ट आता है अपना, क्या कहते हैं, पेलोड हमने बना लिया, पेलोड को कनेक्ट करके ऑपरेट कैसे करना है, एक हमारा ये कंसेप्ट बचता है। दूसरा हमारा रैट का कंसेप्ट चलता है। ठीक है,
अगले संडे होपफुली हम ये रैट का ही करने वाले हैं, रैट का लाइव में रैट कैसे कर सकते हैं ये चीज करेंगे। जॉब के लिए जो सर्टिफिकेशन की आप बात कर रहे हो, सर्टिफिकेशन यार कोई भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो हाँ कोई बड़े लेवल के सर्टिफिकेशन चाहिए होंगे मेरे से प्राइवेट में बात कर लेना, जुगाड़ करवा देंगे। ठीक है जी, चलो क्लास अब मैं यहाँ की यही एंड कर रहा हूँ। जिस जिस बच्चे को रिकॉर्डिंग चाहिए होंगी सारी वो कस्टमर केयर पे बोल देना, उसको वहां से सारी मिल जाएगी। जिस बच्चे को आज की रिकॉर्डिंग तो सबके पास आ ही जाएगी। ठीक, चलिए थैंक यू। मेरे से कांटेक्ट करने के लिए 9034 penta28 उनको बोल देना मेरे से बात करवाओ, वो करवा देंगे। कस्टमर केयर पे बोलोगे मेरे से बात करवा देंगे, चाहे अभी आप मैसेज कर देना जब मर्जी, वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेक केयर।